is जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 का टॉपिक 6 पढ़ेंगे, दैट इज लैंड यूटिलाइजेशन। इस टॉपिक में हम इन डिटेल समझेंगे कि लैंड को हम किस टाइप से यूटिलाइज करते हैं, किन सब पर्पसेस के लिए, किन सब एक्टिविटीज के लिए हम लैंड का यूज करते हैं, उसको कहा जाता है लैंड यूटिलाइजेशन। Land utilization means how land is used by humans for different purposes such as farming, forestry, housing, industries, roads, etc. Land utilization in simple terms, land utilization का मतलब है कि हम लैंड को किस तरह से यूज कर रहे हैं, किस काम के लिए यूज कर रहे हैं लैंड को, उसे कहा जाएगा लैंड यूटिलाइजेशन। तो हम ह्यूमन बीइंग्स जिस भी पर्पस के साथ लैंड को यूज करते हैं, लैंड को यूटिलाइज करते हैं, लैंड पे जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अब इंडिया में लैंड को किस टाइप से यूज किया जाता है, लैंड यूज पैटर्न इंडिया में कैसा है वो देखते हैं। इंडिया's टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक का है। The pattern of land use in India depends on physical and human factors. अब हम किस लैंड पे किस तरह का काम करेंगे, कौन सी एक्टिविटी करेंगे, वो डिपेंड करती हैं फिजिकल फैक्टर्स पे और ह्यूमन फैक्टर्स पे। फिजिकल फैक्टर्स यानी कि टोपोग्राफी ले सकते हैं हम, कि वो एरिया प्लेन एरियाज है, प्लेट्यू है, माउंटेन्स है, तो इस पे डिपेंड करता है कि अगर प्लेन एरियाज है तो हम मेनली ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए उस एरिया को यूज करेंगे, एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज करेंगे। और प्लेट्यूज वगैरह जो है, वहां पे प्लेट्यू वाला जो रीजन है, डेक्कन प्लेट्यू वाला जो एरिया है, वहां पे ज्यादातर कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है, कॉटन को कल्टीवेट किया जाता है, कॉटन का कल्टीवेशन किया जाता है, हमें कॉटन प्लांटेशंस देखने को मिलती हैं डेक्कन प्लेट्यू वाले एरिया में। और वहीं ह्यूमन फैक्टर्स की बात की जाए तो जैसे टेक्नोलॉजी हो गई, पॉपुलेशन हो गई। अब कहीं पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है लोगों की, तो लोग क्या करेंगे, रोड्स बनवाएंगे, घर बनवाएंगे, तो पॉपुलेशन भी अफेक्ट करती है। अब ज्यादा पॉपुलेशन है तो लोग लैंड का यूज किस टाइप से कर रहे हैं, घर बनवाने के लिए, हाउसेस बनवा रहे हैं, रोड्स बिल्ड करवा रहे हैं, रेलवेज बनवा रहे हैं। और अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो अगर लोगों के पास अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं तो वो कोई भी जो रॉकी एरिया होता है या जो खराब एरिया है, खराब लैंड है, उसका भी यूज कर सकते हैं अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से। टेक्नोलॉजी की मदद से वो उस बैरन लैंड को या रॉकी जो टेरेन है उसको भी एक प्लेन एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं हम एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये सब अफेक्ट करता है। अब ये जो हमारे ह्यूमन फैक्टर्स हैं, जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, वही इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम लैंड का यूज किस टाइप से करेंगे। According to the land use records, land is classified into 5 main categories. अब जितना भी land use record हमारे पास है, जितने भी records हैं हमारे पास, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हम किस टाइप से land का यूज करते हैं, तो ये जो land use records हमारे पास हैं, उनके अकॉर्डिंग हम इन लैंड को, इस लैंड को हम डिवाइड कर सकते हैं 5 कैटेगरीज में। फर्स्ट आता है फॉरेस्ट लैंड। इंडिया में सबसे पहले फॉरेस्ट लैंड हम लोग देखते हैं, एरिया कवर्ड विद फॉरेस्ट, नाम से पता चल रहा है फॉरेस्ट लैंड वो पूरा एरिया जो फॉरेस्ट से कवर्ड है, जहां पे फॉरेस्ट वाला एरिया है, जंगल का जो इलाका है, उसे कहा जाएगा फॉरेस्ट लैंड। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अब वो लैंड, वो जमीन जो हमारे कल्टीवेशन के लिए नहीं है, जिसपे हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, फार्मिंग नहीं कर सकते, इसमें बैरन एंड वेस्टलैंड आ जाती हैं, जैसे डेजर्ट, माउंटेन। बैरन लैंड यानी बंजर जमीन जिसमें कोई खास फर्टिलिटी नहीं है। वेस्टलैंड यानी कि साफ पता चल रहा है वो जमीन एकदम वेस्ट है, उसमें हम एग्रीकल्चर कर ही नहीं सकते, फार्मिंग कर ही नहीं सकते। डेजर्ट्स जो है वो बैरन लैंड की कैटेगरी में आ जाएंगे, माउंटेन्स जो है वो वेस्टलैंड की कैटेगरी में आ जाएंगे। ये जो एरियाज हैं बैरन और वेस्टलैंड, यहाँ पे हम लोग कल्टीवेशन नहीं कर सकते, फार्मिंग नहीं कर सकते। देन आते हैं लैंड यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस। अब कुछ ऐसी भी जमीन है जिसपे हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं, लेकिन हम उस पे एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हैं। नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए हमने उस जमीन को रख रखा है, जैसे हम बिल्डिंग्स बनवाते हैं, रोड्स, रेलवेज, हम लोग मॉल्स बनवाते हैं, डिफरेंट दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाते हैं हम। तो वो जो एरिया है, हो सकता है वहां पे कल्टीवेशन किया जा सके, उस जमीन में फर्टिलिटी हो, लेकिन वो जमीन जो है वो एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए नहीं है, वो नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए वो जमीन रखी गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाने के लिए वो जमीन को रखा गया है। तो इसीलिए इसको भी हम लोग लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन की कैटेगरी में डालते हैं। देन आते हैं अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अब
दूसरे भी ऐसे लैंड होते हैं जिन पे हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते या नहीं करते हैं, एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। अब अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में ये फैलो लैंड नहीं आते, फैलो लैंड को हटा के दूसरे लैंड की बात की जा रही है। फैलो लैंड को भी अभी हम इन डिटेल पढ़ेंगे। तो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में पहले आते हैं परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। अब वो लैंड्स जो हमने लाइफ स्टॉक के लिए रख रखे हैं, जो लाइफ स्टॉक्स होती हैं हमारी, शीप्स गोट्स जो होती हैं, जो हर्डर्स होते हैं, वो अपनी हर्ड्स को ला करके यहाँ पे ग्रेजिंग करवाते हैं। ये ग्रेजिंग लैंड होती है। यहाँ पे ग्रेजिंग पर्पसेस के लिए इस लैंड को ऐसे ही छोड़ा गया है। यहाँ पे छोटे छोटे हर्ब्स होती हैं, जो हर्डर्स जो होते हैं, जो अपने हर्ड्स को लेकर के आते हैं, लाइफ स्टॉक को लेके आते हैं, तो उन्हें फीड करवाते हैं ये छोटे छोटे हर्ब्स, सी ग्रासेस। कौन खाते हैं? लाइफ स्टॉक्स, यानी जो भेड़ बकरी होती हैं वो। लैंड अंडर ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट जोन एरिया। अब कुछ ऐसा भी लैंड होता है जहाँ पे खुद ही जो पेड़ पौधे हैं वो उग जाते हैं, थोड़े बहुत जो जंगली पेड़ पौधे होते हैं वो अपने आप उगने लगते हैं। कुछ जमीन, अगर आप जमीन को कुछ देर के लिए, कुछ लंबे समय के लिए ऐसे खाली छोड़ दोगे तो धीरे धीरे उनमें कोई ना कोई प्लांट अपने आप उगने लगता है। हमने सो नहीं किया होता, हमने नहीं उगाया होता उस प्लांट को, वो अपने आप उगने लगता है, अपने आप ग्रो करता है। तो इस टाइप के काफी ज्यादा ऐसे भी एरियाज हैं हमारे इंडिया में जहाँ पे अपने आप ये ट्रीज और जो छोटी छोटी ग्रासेस हैं, हर्ब्स, श्रब्स हैं, ये सब ग्रो करने लगी हैं अपने आप, और उस लैंड को भी हम अपने कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं करते हैं। कल्चरेबल वेस्टलैंड, अच्छा यहाँ ये जो लैंड अंडर ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, ये वाली जो लैंड है इसमें हम नेट जोन एरिया, इसे हम नेट जोन एरिया में काउंट नहीं करते। यानी इसे हम, ये जो लास्ट वाला नेट जोन एरिया, यानी कि जहाँ पे हम रेगुलरली कल्टीवेशन करते हैं, उस लैंड की कैटेगरी में इसे नहीं डालते हम। क्यों? क्योंकि इन लैंड पे अपने आप उग रहे हैं सारे जो भी हर्ब्स, श्रब्स हैं, वो अपने आप ग्रो कर रहे हैं, हमने ग्रो नहीं कर रहे हैं, हम कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए नेट जोन एरिया से अलग काउंट किया जाता है इन एरियाज को। कल्चरेबल वेस्टलैंड, अब कल्चरेबल वेस्टलैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years, वो जमीन जिस पे कल्टीवेशन किया जा सकता है लेकिन 5 सालों तक उस पे कोई भी क्रॉप कल्टीवेट नहीं की गई है, उस एरिया को खाली छोड़ दिया गया है, कोई भी क्रॉप कल्टीवेट नहीं की गई 5 years तक, तो उस एरिया को कहा जाएगा, उस लैंड को कहा जाएगा कल्चरेबल वेस्टलैंड। देन आते हैं फैलो लैंड पे। लैंड इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर सम टाइम टू रिगेन फर्टिलिटी। अब जमीन जो है, जैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, तो जो लैंड है वो अपनी फर्टिलिटी खो देती है। अब जमीन को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उस पर कल्टीवेशन नहीं की जाती, जिससे कि जो लैंड है, जो सॉइल है, वो अपनी फर्टिलिटी रीगेन कर सके, दोबारा से हमें न्यू फर्टाइल सॉइल मिल सके नेक्स्ट टाइम के लिए। नेक्स्ट टाइम जब हम कल्टीवेशन करेंगे तब तक सॉइल जो है वो अपनी फर्टिलिटी रीगेन कर लेगी, लैंड अपनी फर्टिलिटी रीगेन कर लेगी। तो इसकी वजह से लैंड को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है विदाउट कल्टीवेशन। करेंट फैलो, अब फैलो लैंड भी दो तरह के होते हैं, करेंट फैलो और अदर देन करेंट फैलो। करेंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर लेस देन 1 year। करेंट फैलो वो एरिया हो जाएगा, वो लैंड एरिया जिसे हमने 1 साल से कम समय के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ा है, जिसपे हमने मैक्सिमम 1 year तक, बस 1 year तक हमने कोई कल्टीवेशन नहीं किया है, तो वो एरिया करेंट फैलो में आएगा, करेंट फैलो लैंड एरिया में आएगा। अदर देन करेंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 to 5 years। अब वो एरिया जिसे 1 से 5 साल तक के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाए, तो उस एरिया को कहा जाएगा अदर देन करेंट फैलो। अब यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे जो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है उसमें हमें फैलो लैंड नहीं देखने को मिल रहा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कल्चरेबल लैंड जो है, इस पे हमें देखने को मिल रहा है 5 years से ज्यादा। अगर 5 years से ज्यादा हो गया, जैसे 6 years 7 years तक हमने किसी लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ रखा है, तो वो कल्चरेबल वेस्टलैंड कहलाएगा। लेकिन अगर 5 साल से कम आपने उस लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ रखा है, 5 years से कम टाइम हुआ है, यानी आपने 5 साल से कम समय तक उस लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ा है, और 1 year से ज्यादा हो गया आपको उस लैंड पे कल्टीवेशन किए हुए, तो 1 to 5 के बीच में जब उस लैंड को 1 to 5 years तक हम उस लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं, तो उसे अदर देन करेंट फैलो कहा जाएगा। और जब 1 साल से कम समय के लिए उस लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ा जाता है, तो उसे करेंट फैलो लैंड कहा जाएगा। देन आता है नेट जोन एरिया, लैंड दैट इज एक्चुअली कल्टिवेटेड इन अ ईयर।
नेट जोन एरिया है, वो लैंड है जिसपे हम हर साल कल्टीवेशन करते हैं, हम हर साल उस पे क्रॉप्स सो करते हैं, क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा, हमने 5 मेन कैटेगरीज देखी जिसमें हम इंडिया के जो लैंड यूज पैटर्न है उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। हमने 5 मेन कैटेगरीज देखी लैंड यूज की। पहला तो इंडिया में फॉरेस्ट लैंड देखने को मिलता है, यानी जंगल जंगल है उस एरिया में। देन लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, नाम से पता चल रहा है वो जमीन जो कल्टीवेशन के लिए नहीं है। पहली आ जाएगी बैरन एंड वेस्टलैंड, ये तो पहले से ही नाम से पता चल रहा है खराब जमीन है, इस पर हम कल्टीवेशन कर ही नहीं सकते। और दूसरी आ जाएगी लैंड यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस, यानी इस जमीन पे हम कल्टीवेशन कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लैंड है इसे नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए रखा गया है, रोड्स बनवाने हैं, रेलवेज बनवाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए इन लैंड एरियाज को रखा गया है। देन अदर अनकल्टिवेटेड लैंड हमने देखे, इसमें परमानेंट पैस्चर और ग्रेजिंग लैंड, जहाँ पे लाइफ स्टॉक्स को ले जाया जाता है, जो भेड़ बकरी होती है उन्हें घास चराने ले जाया जाता है, हर्ड्स को ले जाया जाता है, हर्डर्स लेकर के जाते हैं। देन लैंड अंडर ट्री क्रॉप्स एंड ग्रूव्स, वो सारे एरियाज जहाँ पे अपने आप क्रॉप्स उगने लगते हैं, अपने आप हर्ब श्रब्स उग रहे हैं, अपने आप कुछ ट्रीज उग रहे हैं, जिन्हें हम जंगली पेड़ पौधे भी कहते हैं। कल्चरेबल वेस्टलैंड, वो लैंड एरिया जिसे हमने 5 साल से ज्यादा समय तक के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ रखा है। देन फैलो लैंड, वो भी 2 टाइप के होते हैं। फैलो लैंड वो जमीन जिसको हम छोड़ देते हैं अनकल्टिवेटेड कुछ समय के लिए, जिससे कि वो जमीन जो है, वो जो लैंड है, वो अपनी फर्टिलिटी रीगेन कर सके। तो अब यहाँ पे फैलो लैंड में 2 तरह के होते हैं, करेंट फैलो एंड अदर देन करेंट फैलो। करेंट फैलो वो लैंड हो गई जो हमने 1 साल से कम समय के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ी है, और अदर देन करेंट फैलो वो लैंड हो गई जिसे हमने 1 to 5 इयर्स तक के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ रखा है। लेकिन अगर 5 इयर्स से ज्यादा हो गए हैं तो वो कल्चरेबल वेस्ट लैंड की कैटेगरी में आएगी। देन आता है नेट जोन एरिया, यानी वो एरिया, वो लैंड एरिया, वो पार्ट लैंड का जिसे हम हर साल कल्टीवेट करते हैं, हर साल जिस पे हम प्रोडक्शन करते हैं, क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं, वो कहलाया जाएगा एरिया नेट जोन एरिया। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि किस टाइप से लैंड को हम यूटिलाइज करते हैं, अलग अलग पर्पसेस के लिए हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज के लिए लैंड को यूज करते हैं। डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर्स पे और ह्यूमन फैक्टर्स पे। फिजिकल फैक्टर्स हम क्लाइमेट ले सकते हैं, टोपोग्राफी ले सकते हैं, हम सॉइल ले सकते हैं, और ह्यूमन फैक्टर्स में हम पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी देख सकते हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम उस लैंड का हम किस पर्पस के साथ यूज करेंगे। ये डिपेंड करता है ह्यूमन और फिजिकल फैक्टर्स पे। और साथ में हमने कुछ 5 मेन कैटेगरीज देखी जो इंडिया में देखने को मिलती हैं, 5 कैटेगरीज ऑफ लैंड। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।